बच्चों कैसे आप लोग? बच्चों चर्चा कर रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल टॉपिक की कक्षा 10 में, और बड़े बड़े प्रश्नों की बात कर रहे थे आपसे, 6 नंबर वाले प्रश्नों की बात कर रहे थे। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो टॉपिक बच्चों है जिसके प्रश्न बच्चों से नहीं हो पाते हैं परीक्षा में, इसलिए हम इस टॉपिक पर विशेष जोर दे रहे हैं। और इसके सारे प्रश्न जितने भी हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न जो भी परीक्षा में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं, सब हम आपको क्रमशः करा दे रहे हैं। तो उसी में हम आपको बताते हैं अगली सीरीज में पृष्ठीय क्षेत्रफल में, चाहे क्षेत्रफल के प्रश्न हो चाहे आयतन के प्रश्न हो। क्षेत्रफल माने जगह, स्थान माने कपड़ा की बात अगर है तो फिर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। आयतन माने पदार्थ की मात्रा की, पानी की, डीजल की, पेट्रोल की, या किसी ईंट वगैरह की, तो फिर हम आयतन की बात करते थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर पहले पर चलेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों, क्या दिया उसने। कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन है। 3 घन है तो एक घन की भुजा बच्चों दी उसने, एक घन की भुजा दी, एक घन की भुजा, घन की भुजा को हम लोग ये कहते हैं, कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के सिरों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है। तो प्रश्नानुसार बच्चों तीनों घन है, उनको एक सिरा जोड़ दिया गया, एक भुजा जोड़ दो, एक साइड जोड़ दो, तो क्या बनता है घनाभ। तीनों घनों को जोड़कर, जो प्रश्न कह रहा हूं हम भी लिखे दे रहे हैं, तीनों घनों को जोड़कर बने घनाभ, बने घनाभ, बने घनाभ। बने घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं, ऊंचाई को H कहते हैं। बने घनाभ की लंबाई। अब देखिए आप, अभी हम बात कर रहे हैं आपसे कि कोई 3 घन है, तीन घन है, और तीनों घन की भुजाएं कैसी है, बराबर है। उनको आप जोड़ दोगे, अगर जोड़ दोगे तो कौन भुजा बढ़ जाएगी, लंबाई तरफ जोड़ोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई तरफ जोड़ोगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई तरफ जोड़ोगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी। हमारे लिए सुविधा क्या होती है, लंबाई तरफ जोड़ दो। जैसे कोई तीन कमरे बने हैं आपके पास, और कमरे ऐसे हैं कि तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। कमरा देखे हो ना, लंबाई होती है दीवार की, और कमरे की चौड़ाई भी होती है दीवार की, फिर ऊंचाई जहां लेंटर लगता है वो ऊंचाई हो जाती है। तो अगर ऐसा कमरा आपके पास कोई है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और 3 कमरे हैं, और 3 कमरे बने होंगे एक तरफ, जब 3 कमरे बने होंगे उनको देखो जाकर, कमरे को हवा में तो बनाते नहीं हो, या तो कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा बनाते चले जाओ, तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। और लंबाई तरफ, उसमें तो चूंकि घन घन है, तीनों भुजा बराबर है, तो लंबाई में जब बढ़ाओगे तो लंबाई एक भुजा बढ़ जाएगी, चौड़ाई में जाओगे तो भी बराबर बराबर है। तीनों चाहे तीनों, चूंकि घन का मतलब है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, किसी भी भुजा में जोड़ो जाकर के एक भुजा बढ़ जाती है, एक भुजा बढ़ जाती है, चाहे उसको चौड़ाई कह लो, चाहे ऊंचाई कह लो, चाहे लंबाई कह लो। जमीन पर जोड़ोगे तो लंबाई कह दोगे आप उसको, 3 कमरे मिला करके एक बड़ा कमरा बन जाएगा, या बड़ी जगह बन जाएगी, हाल बन जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई तो वही रहेगी, इसलिए लंबाई बढ़ जाएगी बच्चों। पहले 8 + 8 + 8 कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ये बच्चों वही रहेगी, ये घनाभ बन गया बच्चों आपका। तीनों को जोड़ दोगे तो एक घनाभ बन जाएगा आपका। इस टाइप से बच्चों बन जाएगा। जब तीनों को आप जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका घनाभ ऐसे बन जाएगा जाकर के। इसकी जो L है वो हो जाएगी 8 + 8 + 8 बराबर 24, और जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो रहेगी आपकी 8, और ये जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 8। ये चाहे वहां कहो चाहे यहां कहो, इस तरह से ये घन थे, ये क्या बन गया है, घनाभ बन गया है। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न। ये 3 घन थे, कितने घन थे, 1 2 3,
तीनों की भुजाएं क्रमशः प्रश्न में कितनी दी थी? 8 सेंटीमीटर दी थी। ये सभी 8 थी, हमने एक भुजा लिख दी है, ये भी 8 थी और ये भी 8 थी। तीनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बन गया। अब प्रश्न उसने क्या कहा? जो घनाभ बना है, जो घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्र बताओ। बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े सब लोग। क्या सूत्र है? 2LB प्लस BH प्लस HL। पृष्ठीय क्षेत्र माने क्षेत्रफल की बात हो रही है बच्चों, मान रख जाओ। L का मान आपका 24 है, B का मान आपका 8 है, B का 8 है, H का 8 है, H का 8 है, L का कितना है? 24। गुणा करेंगे बच्चों सबका हम लोग, तो 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 प्लस 8 64। फिर वही आ गया, ये रिपीट कर गया वैल्यू। 2 जोड़ दो, 2 4 2 6 6 2 8, 8 और 6 9 2 18 और 18 19 20 4 24 का 4 हासिल 2, 2 1 3 3 1 448। गुणा कर जाओ, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 चौको 8। 196 क्या था? सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कहो और चाहे कहो तो ऐसे 8 9 6 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से आप देख लीजिए, चेक कर लोगे। 6 2 8, 2 2 4 और 4 4 8, ठीक है। 9 4 13, 13 और 13 9, नहीं गलत हो रहा क्या भैया? चेक कर लो जरा। 4 2 6 6 2 8, ठीक है। 9 2 18, 19 20 2 22, गलत लिखे भैया, गलत लिखे हो, दोबारा चेक कर लीजिए, लाइन पूरी हटा लीजिए, देख लो, चेक करो, गलती हो रही है। 2 4 2 2 4 4 8 9 9 18, 18 और 6, सही तो लिखा था? सही था, सही था भैया। 2 8 16 6 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 चौको सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल ठीक लिखा था, 8 9 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका उत्तर हो गया। क्या हो गया? घनाभ का पृष्ठ। घनाभ माने ऐसा कोई कमरा बन गया है जिसकी लंबाई ज्यादा है। कितनी लंबाई? 24, और ऊंचाई या चौड़ाई वही है। आप समझ सकते हो, कहीं पर भी जैसे स्कूल देख लो, कमरे बनते हैं तो उनकी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई ऊंचाई सब कमरों बराबर। आप देख लो अपने विद्यालय की बात करो, सामने बिल्डिंग में आप देखो जा करके, तो क्या है? लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई सबकी सेम है, सबकी चौड़ाई 20 फुट और ऊंचाई सबकी जितनी 11-12 फुट होगी, सबकी सेम है। लेकिन जिस प्रश्न की बात कर रहा है उसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ऐसा कमरा है जिसकी लंबाई 4 8, चौड़ाई 8, ऊंचाई भी 8, तो लंबाई में 8 और जोड़ दो, फिर एक 8 जोड़ दो, 3 कमरे जुड़ गए आपके, तो लंबाई बढ़ गई। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करोगे, सेव कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगले प्रश्न में बच्चों चलेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक व्यास दिया 7 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का आंतरिक, बेलन माने ड्रम, बेलन माने ड्रम, इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। यदि बर्तन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इस टाइप बच्चों एक प्रश्न कराया था शायद, हमें लगता है उसी कैटेगरी से मिल रहा है ये, लेकिन हम करे दे रहे हैं। एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक व्यास, ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा है बेलन। पहले बेलन की बात करो। ये बच्चों एक बेलन है, प्रश्न में कह रहा एक बेलनाकार बर्तन आंतरिक, चूंकि ड्रम की बात कर रहे हैं तो ड्रम में क्या है? ऊपर भी वृत्त होता है और नीचे भी वृत्त होता है, ठीक है। व्यास दिया 7 सेंटीमीटर है, हम लिख लें आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या निकाल लोगे। आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या R बराबर कितनी हो जाएगी? व्यास बटे 2 होता है,
क्या होता है, व्यास बटे 2। तो r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा आंतरिक व्यास। अब चूंकि इसमें खोखले की बात नहीं कर रहा है, जो भी बेलन है एक ही त्रिज्या दी है, आंतरिक व्यास बाह्य व्यास तो दिया नहीं कहीं पर है, और तुम्हारे कोर्स में है भी नहीं, खोखले की बातें नहीं करी है, हटा दिया गया सिलेबस से। तो सिर्फ एक त्रिज्या आंतरिक व्यास, माने इसकी लेयर जो बहुत पतली होगी उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसका कह रहा ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार, इसके ऊपर क्या रखा गया, अर्धगोला एक रख दिया गया, ऊपरी सिरा एक अर्धगोलाकार है। अच्छा, ऐसे एक अर्धगोला इस पर रख दिया गया इस टाइप से। इस टाइप से क्या हुआ, एक पे एक अर्धगोला रख दिया गया बच्चों। आप समझना जरा, ठीक है। कह रहा बर्तन की कुल ऊंचाई दी है 16, बर्तन में वो अर्धगोला भी शामिल है ना। एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो था इसके ऊपर क्या सिरा, अर्धगोलाकार। ऊपर का सिरा किसका, बेलन का। बेलन का सिरा कैसा ऊपर, अर्धगोलाकार। जैसे मंदिर होता है, मंदिर में गुंबद भीतर जाओ तो गुंबद ऊंचाई तक दिखाई पड़ता है, तो ऐसे ही कह रहा है इसमें पूरा बर्तन की ऊंचाई दी है। बर्तन की कुल ऊंचाई दी उसने प्रश्न में, कुल ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच बराबर कह दो, कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर दी है। अब जरा बच्चों जागना थोड़ा सा, 16 सेंटीमीटर ये उसने प्रश्न में त्रिज्या दी है आपको, क्या दिया है, ये त्रिज्या देखो दी है, चाहे वहां की बात करो चाहे यहां की बात करो। जो आंतरिक व्यास दिया था कितना त्रिज्या, 7/2 आई थी, 7/2। 7/2 को अगर आप 100 दशमलव में करो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 7 3.5 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है आपकी, ये जो त्रिज्या है, ये कहो और चाहे यहां कहो, इस त्रिज्या का मान कितना है, r बराबर 3 बच्चों जागोगे, ये कितना होगा कोई बताएगा हमें, ये बच्चों जितना ये 3.5 है आपका r, है ना, उतना ही ये भी 3.5 है। ये माने ये दूरी गहराई, जितनी त्रिज्या इधर उतनी त्रिज्या इधर, उतनी त्रिज्या इधर। हम बात कर रहे थे आपसे, एक रख लेना चाहिए हम लोग को, ये जैसे अर्धगोला है, इसको अगर ऐसे कर दें तो केंद्र से जितनी दूरी यहां तक की होगी साइड के, जितनी यहां की होगी, जितनी इधर की होगी, उतने यहां से नीचे तक की गहराई होगी। अमरूद आधा काट लो और फिर उसके सेंटर पे चले जाओ, तबला रख लो, तबला और तबला के बीच में जाकर बैठो जा करके, वहां फिर गाना गाओ बैठ करके, और फिर देखो किनारे से माई कितनी दूरी है, और फिर ऊपर से अगर तबला टूट जाए, फट जाए, नीचे गिरो जा करके जमीन में, तो तुम्हें गहराई पता लग जाएगी। जितनी त्रिज्या है उतनी ही गहराई होगी। आप देख लो, अमरूद आधा काट के देख लो, तरबूज आधा काट के देख लो, नींबू आधा काट के देख लो, संतरा आधा काट के देख लो, कोई भी गेंद है तोड़ के देख लो उसको, अगर ठोस है तो। इस तरह से बच्चों अब देखो, अब देखिए, अब ये ऊंचाई कितनी बचेगी आपकी, ये स्मॉल एच, इसलिए बेलन की ऊंचाई कितनी बनेगी, बेलन की ऊंचाई बराबर, टोटल ऊंचाई कितनी थी, 16 दी थी, टोटल ऊंचाई कितनी दी थी, टोटल ऊंचाई दी थी कैपिटल एच बराबर कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। अब इस 16 में ये देखो ऊपर वाली ये इतनी 3.5 है, कितनी है 3.5, ये 16 से 3.5 हटा दो तो ये वाली आ जाएगी, 16 से 3.5 हटा दीजिए, कितनी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अब उसने कहा क्या प्रश्न में है, कह रहा तो बर्तन की वास्तविक क्षमता, क्षमता बताओ। भाई क्षमता कैसे बता पाओगे, बर्तन मान लो कोई रखा है, अब कर इसकी क्षमता बताओ, तो क्षमता के लिए आपको उसमें वो चलाने पड़ेंगे मुक्के, उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, झगड़ा, जो जीतेगा उसी की क्षमता अधिक है।
तो बर्तन में जाओ, मुख्य मार्ग देखो, अगर तुम्हारे चोट लगे तो तुम्हारी क्षमता कम, और बर्तन के चोट लगे तो बर्तन की क्षमता कम। कोई बर्तन देखो, ड्रम ड्रम रखा हो डीजल मिट्टी तेल पेट्रोल से भरा हुआ, और जाओ उसमें मार दे मुक्के, किसकी क्षमता? जैसे दीवार कोई खड़ी हो तो दीवार की क्षमता बताओ, ये गिलास की क्षमता बताओ, या लीटर की क्षमता बताओ, तो कैसे जानोगे? उसे लड़के तो जानोगे, लड़ाई करके कैसे जानोगे बेटा? हैं? बताओ बताओ भैया, क्षमता कैसे जानी जाती है? पावर से, बंदूक से, राइफल से, सेहत से। 50 किलो वजन है कि 70 किलो? पहलवान हो गामा की खली पहलवान, खली पहलवान देखे हो? हाँ, तो ऐसे खली पहलवान की क्षमता ज्यादा होगी। अरे बच्चों, आपके प्रश्न में क्षमता से मतलब उसके आयतन से है, उसमें कितनी क्षमता है, उसमें कितना पदार्थ आ जाएगा, कितनी मात्रा आ जाएगी, कितना मेट्रिक तेल, कितना डीजल, कितना सोना, कितना पानी, कितना मिल्क आ जाएगा, कितना शरबत आ जाएगा, या कितना उसमें लोहा लगा है, या उसमें कितनी मिट्टी भरी है, या किसमें कितना पदार्थ लग गया है। क्षमता का मतलब आयतन। जागते रहिए। तो बर्तन की कुल क्षमता, बर्तन की कुल क्षमता बराबर आयतन, बराबर क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब बच्चों प्रश्न समझ लिया करो, यही प्रश्न है। मान लो कहता है कि भाई ऐसा करो बच्चों, सर्दी का सीजन है और थोड़ा सर्दी लग रही है अब आपके बर्तन को, तो इसको थोड़ा सा ढक दो, कपड़ा लगा दो, ढक दो, उड़ा दो। तो जाओ बाजार में, दुकान से कपड़ा ले आओ और कपड़ा इसके ऊपर ढक दो आकर के। फिर तुमसे पूछे कि कपड़ा कितने रुपए का ले आए हो, तो कितना कपड़ा लगा है ये पता करना पड़ेगा। कपड़ा कितना लगेगा? कपड़ा इसके वक्र प्रश्न के बराबर लगेगा, तो वक्र प्रश्न निकाल लेंगे, और जितना कपड़ा लगेगा उसकी कीमत निकाल लेंगे। तो बड़े सिंपल से प्रश्न है। कुल मिला के चले आगे। आगे चले, बेलन का आयतन का सूत्र पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे गोले का होता है, आधे का हो गया 2/3। अब बच्चों इसमें देख लो, जो कि त्रिज्याएं दोनों की समान है, अर्धगोला उसी बेलन पर था, उसी बेलन पर था, तो दोनों की त्रिज्याएं समान थी। आप इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, तो h प्लस 2/3 इंटू आर बराबर, पाई को बना रहने दो भी, आर का मान आपका 3.5 है, तो 3.5 को बच्चों सरल भी कर सकते हो, 7/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? h का मान कितना आ गया था आपका? 12.5 और प्लस 2/3 इंटू आर। आर का मान कितना था? 7/2। ठीक है, आगे चलेंगे। पाई 7×49 2 4, ये हुआ 12.5 प्लस 2 से 2 कट गया, 3 का भाग कर दो, तो 7/3 आ गया। ठीक है, आगे चलें। बच्चों पाई का मान रख ले हम, जो कि कट रहा है 22/7 इंटू 49 कितना है 4। कोष्ठक में चलो, कोष्ठक बच्चों सॉल्व करो, लघुत्तम ले जाओ, कितना आ रहा है? 3 आ रहा, तो 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 37.5 प्लस है आपका 7 बराबर। चले बच्चों देख लो, ये 7 सते 49, 2 से कट रहा है तो 11, ऊपर आ गया 11 7 77/2। कोष्ठक में आया आपका 3 और जोड़ दो, ये 7 7 14 हासिल 1 44.5। बच्चों गुणा करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, ऊपर आपको गुणा करना है 44.5 इंटू 77। ये क्या बच्चों आ जाएगा? क्षमता माने उसने पूछा है घन सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर घाते 3। तो बच्चों इसको गुणा कर लोगे?
छोड़ दें, गुणा करके 6 का भाग करना है कि हम करके बता दें आपको? कर लोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। तो क्या किया इसमें बच्चों, प्रश्न को हम थोड़ा छोटा कर दें, आपको देख लीजिए एक बार क्या बताया गया था। ये प्रश्न बताया गया था कि बेलन था, बेलन के ऊपर कोई अर्धगोला रख दिया गया, बेलन के ऊपर कोई अर्धगोला रख दिया गया था। अगर हम चित्र की बात करें आपसे दोबारा से, तो देखो इस तरह से इसी के ऊपर बच्चों वो रख जाता है। अगर हम इसको करें सेट, कैसे ये सेट क्यों नहीं हो पाता हम लोगों से? क्यों बच्चों, इसको सेट करने का रास्ता है, ऊपर चला जाएगा। चलिए, जैसे ये है बच्चों, देखो हम इधर बना दें, है ना, ठीक। ये देखो, ये बेलन था, ये था आपका अर्धगोला, समझ गए हो आप? ये था बेलन आपका और ये था आपका अर्धगोला। अर्धगोला, जितनी त्रिज्या इसकी थी उतनी त्रिज्या आपकी इसकी थी। कितनी त्रिज्या थी? 7/2। इसकी त्रिज्या कितनी थी? इसकी भी त्रिज्या थी 7/2। मतलब कहने का है इसी बेलन के ऊपर तुम्हारा ये अर्धगोला आ गया था इस प्रकार से। तो टोटल क्षमता, टोटल आयतन माने बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये है। उसने खोखला नहीं कहा, प्रश्न में खोखला दिख रहा है, इसको आप डाट 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 कर सब भर दो पूरा, ठीक है। अभी नोट कर लीजिए, हम आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए बच्चों, क्या लिखा है। कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कोई तंबू है, एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु आरोपित है। एक तंबू पर, बेलन पर क्या है? एक शंकु आरोपित है, ठीक है। देखो ये बेलन है और जो शंकु आरोपित है, प्रश्न में कह रहा है उसका आधार दोनों का क्या है? समान है। एक बेलन के आकार का है तंबू, उस पर एक शंकु अध्यारोपित, अध्यारोपित माने उसी के ऊपर रखा है शंकु। त्रिज्या उसने अलग दूसरी नहीं कही है, इसका मतलब क्या है? बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या समान है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और क्रमशः दिया उसने व्यास दिया है, ठीक है। तो बच्चों जो दिया है उसने लिख लो पहले। बेलन की ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई हमने कैपिटल एच मान ली, और त्रिज्या दी है बेलन की आर बराबर। प्रश्न बच्चों क्या कहा उसने? एक तंबू है, एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया है, ऊंचाई दी है और व्यास दिया है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई करा 2.1 मीटर है। कितनी है? 2.1 मीटर। एम से मतलब मीटर है, और 4 मीटर व्यास है। क्या है? व्यास कितना है? 4 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 की आधी, 2 मीटर हो जाएगी। ये तो बेलन की बात कर दी उसने। अब कह रहे इसके ऊपर शंकु रखा, शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है। जरा शंकु देखो, इसके ऊपर शंकु रखा है, ये देखो, ये त्रिज्या कितनी दी है? जितनी त्रिज्या इसकी उतनी त्रिज्या इसकी। इसकी त्रिज्या कितनी थी? आर बराबर कितनी है? 2 मीटर। जितनी त्रिज्या उसकी उतनी त्रिज्या इसकी है। बोलो, अब इस बेलन के ऊपर शंकु रख दिया गया, इस बेलन के ऊपर शंकु ले जाओ, रख दो जा करके, यही तो कह रहा है, ठीक है।
यार कोई एक्सपर्ट बुलाओ, कोई है अपने पास? बच्चों देखो जरा, कौन बुला रहा है, देखो जरा, इसको जरा वो करो। बच्चों, तो हम क्या कह रहे थे कि प्रश्न कह रहा है कि इस बेलन के ऊपर एक शंकु रखा गया है, इस बेलन के ऊपर एक शंकु रखा गया है। तो बच्चों हम देखते हैं शंकु, एक कोई शंकु ये है इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों एक बेलन चाहिए हमें, क्या चाहिए? बेलन चाहिए एक हमें, एक बेलन हमको चाहिए। इस तरह से कोई बेलन चाहिए, ठीक है। अब बच्चों इस बेलन को हम लगभग समझ लो आपका काम इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। पूरा सही से सेट नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन वो सेट करने के लिए हमारे पास पेन है, सेट करने के लिए हमारे पास क्या है? पेन है, इस तरह से, है ना, ये है। इस तरह से कोई बेलन के ऊपर क्या रख दिया गया? शंकु। देखो ये बेलन लिखा था, ये शंकु लिखा था। बेलन की हाइट उसने दी थी, कितनी दी थी? h बराबर 2.1 मीटर दिया था। शंकु की बच्चों तिरछी ऊंचाई दी है, कितनी दी है? 2 दशमलव कितना है? 2.8 मीटर, ये दिया है बच्चों। पूछा क्या उसने? अब देखो जो शंकु बना आपका, जो आकृति बनी आपकी, जो आकृति बनी, इसमें ये देखो दिया है आपको, और इसमें ये दिया है उसने। ये त्रिज्या आपको पता थी, ये भी त्रिज्या आपको पता थी। लिख लो जरा मान इनके। इस शंकु की ऊंचाई आपकी निकल के आई थी कितनी? शंकु नहीं, बेलन की ऊंचाई कितनी आई थी? 2.1 लिखे हो, कितना लिखे हो? इसको हम स्मॉल एच कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं? स्मॉल एच कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? चूंकि उसने शंकु की ऊंचाई दी नहीं है, वह जरूरत भी नहीं है। तो बेलन की ऊंचाई दी है 2.1 मीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी दी थी? त्रिज्या दी थी 2 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? ये भी है 2 मीटर। आंतरिक व्यास जो उसने कहा, व्यास से हमें त्रिज्या मिल गई थी उसका आधा करने से। शंकु की तिरछी ऊंचाई दी थी कितनी? 2.8। अब बच्चों देखना, ये प्रश्न है। पूछा क्या उसने प्रश्न में? कह रहा प्रश्न में, आप देख लीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास माने कपड़ा, कितना कपड़ा लगा है? कपड़ा, और फिर उसकी लागत पूछिए। तो कपड़ा माने कपड़ा जैसे ले आओ और किसी मेज पर कपड़ा बिछा दो, तो जगह पे तो बिछाओगे, सतह पर, माने क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की। अब वो शंकु पर उड़ा दो, या बेलन पर उड़ा दो, या बेलन और शंकु टोटल पूरे, भाई सर्दी का सीजन है, ढकना पड़ेगा, नहीं सर्दी लग जाएगी आपके प्रश्न को। प्रश्न को सर्दी लग जाएगी, तो सर्दी से बचाना है तो दुकान पर गए, बढ़िया कपड़ा ले आओ, उसको गर्म, इस पे कपड़ा उड़ा दो, ऊपर से ढक दो पूरा। जब ढक गया तो पूछ रहा प्रश्न में कि कपड़े की कीमत बताओ, तो पता करना पड़ेगा कपड़ा लाए कितना हो, कपड़ा लगा कितना है, जितना लगेगा उतना ही तो लाओगे, तो लगा कितना पता कर लो। कपड़ा लगेगा उसके वक्र पृष्ठ के बराबर, किसके? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु पृष्ठ। तो किसकी बात कर रहा था ये? खिलौने की बात कर, नहीं नहीं, तंबू की बात कर रहा था। किसकी? तंबू की। तंबू में लगा कपड़ा, तंबू में लगा कुल कपड़ा बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। बच्चों ये कपड़ा पूछ रहा है, क्या करें? आयतन लगा दे,
हाँ चलिए, बेलन का वक्र प्रश्न का सूत्र पढ़े हो? क्या होता है? 2πr/h। शंख वक्र प्रश्न का सूत्र पढ़े हो? शंख की तिरछी ऊंचाई नहीं दी थी, शंख की ऊंचाई हमें जरूरत भी नहीं थी, शंख की ऊंचाई की हमको जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना। चलते हैं बच्चों, कुछ कॉमन दो दिख रहा हो तो कॉमन कर सकते हो। पाई आर कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा? 2h प्लस। आप कॉमन ना करना चाहो तो बिल्कुल मत करिए, आप ये सिरदर्द ना लीजिएगा, आप आराम सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बच्चों वैल्यू रख दो जाकर के। पाई का मान कितना? 22/7 इंटू आर का मान कितना है? आर का मान कितना है? 2। चलिए कोष्ठक में चलो, 2 इंटू एच, एच का मान कितना है? 2.1 प्लस एल का मान कितना है? 2.8। चलेंगे आगे, ये 22 दून 44/7, कोष्ठक के अंदर 21 दून 42, 4.2 प्लस 2.8 इज इक्वल टू हो गया अपना 44/7 इंटू, जरा जोड़ दीजिए, 8 2 का 0 हासिल 1 और 4 2 6 1 7.0 माने 7 ही आ गया। तो कुल मिलाकर बच्चों कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर। 44, क्योंकि कपड़े की बात कर रहा था तो क्षेत्रफल आ गया, कपड़े पर कितना कपड़ा चाहिए? 44 वर्ग मीटर कपड़ा आपको लाना पड़ेगा दुकान से। अब उसने प्रश्न बच्चों कहा है, कह रहा है कि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े में बताओ कितना कीमत लग गया, कितना रुपया खर्च हो गया आपका। तो 1 वर्ग मीटर में कितना रुपया लगता है? 500। यहीं पर हम करेंगे इतने में। अब देखो, चूंकि क्या कह रहा प्रश्न में? 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर कपड़े का व्यय कितना है? 1 वर्ग मीटर कपड़े का व्यय बराबर कितना है? 500 रुपए है। कितना है? 500 रुपए। इसलिए तुम्हारे पास कितने वर्ग मीटर कपड़ा आया है? इसलिए 44 वर्ग मीटर का, 44 वर्ग मीटर का व्यय ज्यादा होगा कि कम होगा? दुकान पे गए, तुमने दुकान से कहा भैया 1 वर्ग मीटर कपड़ा दे दो, सर्दी लग रही है हमारे उसके तंबू को। बेलन और बेलन पर क्या रखा गया था? शंकु। बेलन पर शंकु रख के आपने तंबू बनाया, बेलन पर शंकु रख करके जो आकृति बनी उसको ढका कपड़े से। तो कह रहा कितना कपड़ा तुम लेने गए? उसने कहा 1 वर्ग मीटर कपड़ा आपको 500 रुपए मिलेगा। तुमने कहा 44 वर्ग मीटर कपड़ा दे दो, तो कितने रुपए लग जाएंगे? ज्यादा। ज्यादा माने गुणा कर लो, गुणा। तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और नीचे 2 0, इतने रुपए लग गए आपके। 22,000 रुपए लग गए। क्यों बच्चों? बहुत रुपया खर्च हो गया। क्यों? है 3 नंबर। चलो अगला पार्ट देखो भैया। अगला पार्ट देखिए बच्चों, इसी में एक सेकंड ये पार्ट दिया, सेकंड वो इस टाइप का प्रश्न कल करा चुके थे। खिलौने में टोटल ऊंचाई दी है, उससे आप हटा दोगे तो निकल जाएगा आपका। चलिए नंबर नहीं पढ़ा था, कौन सा नंबर था भैया? 3 नंबर था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए अगला कह रहा 2 घनों की बात कर रहा है जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे दिया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस टाइप से मिलता जुलता प्रश्न हम करा चुके थे आपको, लेकिन वहां पर उसने घन की भुजा दी थी, यहां पर घन का आयतन दिया है। देखिए हम लिख देते हैं पहले, क्या दिया उसने? घनाभ का आयतन दिया है। क्या दिया है? घनाभ का आयतन। 4 नंबर है। क्यों भैया? घनाभ का आयतन कितना दिया है? 125 सेंटीमीटर घाते 3। तो घनाभ का आयतन, घन का आयतन दिया है, घनाभ का दिया, चेक कर लो।
दो घन दिए हैं, घन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? घन की बात कर रहा है। घन का आयतन दिया है, किसका दिया है? घन का आयतन का सूत्र याद है? भुजा क्यूब या ए क्यूब कहते हो आप लोग, 125। तो बच्चों इससे भुजा निकाल सकते हो आप। घात 3 हटाओगे क्या लगेगा? घनमूल। और घनमूल जानते हो 125 का, पचम 25 पंचे, घनमूल माने 3 का जोड़ा बन गया, कितना आया? 5 सेंटीमीटर। इसी भुजा को आप ए भी लिखते हो, क्या लिखते हो? भुजा का हो चाहे एक हो, ठीक है। अब उसने बच्चों देखो क्या कहा, दो घन है, घन कितने हैं? दोनों का आयतन दे दिया, माने एक घन का आयतन दिया है और घन है तुम्हारे पास दो। कह रहा के संलग्न फलकों को मिलाकर अब दो घनों को मिला दो। दो घनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा बच्चों, प्रश्नानुसार। हम लिखे दे रहे हैं, दो घनों को मिलाया जाता है, दो घनों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। ये प्रश्न कह रहा है कैसे ऐसा नहीं दोनों घन को पीस करके मिला दिया जाए उनकी भुजाएं मिलाई जाती है। घन माने जानते हो 3 डायमेंशनल की बात हो रही है, ऊंचाई भी है घन में, माने पासा की बात कर रहे हैं, दो पासे मिला दो तो लंबाई बढ़ जाएगी, या दो घन के टाइप के कमरे बने उनको मिला दो तो लंबाई बढ़ जाएगी। ये है, ठीक है। इसलिए बने घनाभ इसलिए बने घनाभ बने घनाभ की लंबाई, लंबाई क्या कहते हो आप लोग? एल कहते हो। चौड़ाई को बी कहते हैं, ऊंचाई को एच कहते हैं। तो देखो बच्चों लंबाई कितनी बन जाएगी, अब जरा देखना। अगर हम बात करें आपसे, दो घन मिला दिए गए, कितने मिला दिए गए बोलो? दो घन मिला दिए गए। मान लीजिए इस टाइप से कोई दो घन है आपके, ठीक बच्चों, ऐसे तो है। अब ये दो घन अलग अलग बच्चों थे, दो घन अलग अलग थे, अब इसको मिला दो आकर के, तो बताओ क्या बढ़ गया? लंबाई बढ़ गई। तो ये घन था, इसकी लंबाई की भुजा कितनी थी? 5। कितनी भुजा थी? 5 भुजा थी। याद रहे बच्चों, आपको हम बता दें वापस, 3 डायमेंशनल मोशन ये था। इस टाइप से दो घन दिए गए थे और इसकी भुजा कितनी निकल गई थी? 5। कितनी निकल गई थी? 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 थी, ये भी 5 थी, ये भी 5 थी, और यहां पर भी 5 थी। ये इस टाइप की कोई दो आकृतियां थी, दोनों को मिला दिया तुमने, ती बन गया जाकर के। जब मिलाओगे तो क्या बन गई? अब ये आकृति में नहीं बन पा रही, लेकिन ये सट के मिल जाएगा जाकर के आपका। तो इसमें लंबाई बढ़ गई। देखो 5 प्लस हमने क्या कहा? 5 ये है और 5 वो है, कितनी हो गई? क्या करें, ये चौड़ाई भी बढ़ा दें, ये ऊपर की चौड़ाई तो बढ़ी नहीं है, ऊंचाई बढ़ा दें, ऊंचाई, ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगी। ये प्रश्न बन गया बच्चों आपका। अब चले आगे हम,
चले, अब प्रश्न क्या कर रहा है पढ़ लो एक बार। कह रहा है कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को, संलग्न माने साइड वाले जो फलक हैं उनको मिला दोगे। तो जब चौड़ाई, ये वाला फलक चौड़ाई वाला मिलाएगा कि आपने, जैसे कमरा बना है तो चौड़ाई जो दीवार होती है उसी दीवार में दूसरा वाला कमरा जोड़ दो उसी फलक में, तो लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस जो घनाभ बना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हो, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब बच्चों मान रख जाओ, L का मान कितना है 10, B का मान कितना है 5, D का मान 5 है, H का मान 5 है, H का मान 5 है, L का मान 10 है, बराबर 10 पने 50, 5 25 और 10 पने 50, तो कितना आ जाएगा 100, गुणा कर दो 250, क्या था सेंटीमीटर। ये जो घनाभ बन रहा है उसका आपका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ जानते हो, माचिस की डिब्बी देख लो आप, ईंट देख लो आप, कमरा देख लो, तो क्षेत्रफल माने क्या हो गया, दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, है ना। लंबाई का भी हो गया, चौड़ाई का भी हो गया, ऊंचाई का भी हो गया। कमरा जैसे जिस कमरे में बैठे हो आप, जिस कमरे में बैठे हो, मान लो दोनों घन को, दो घन को मिला दिया, इस टाइप का एक कमरा बन गया आप जिसमें बैठे हो, है ना। अब बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपकी इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल दो, तो लंबाई और ऊंचाई, और फिर इसका भी लंबाई और ऊंचाई, देखो लंबाई और ऊंचाई है, लंबाई ऊंचाई कितने बार, 2 बार, दूना नहीं किया है, 2 बार लंबाई ऊंचाई आ गई। फिर सामने दीवार जिस पे हम खड़े हैं, इस दीवार की देख लो चौड़ाई और ऊंचाई, और फिर सामने पीछे वाली दीवार, तो चौड़ाई ऊंचाई उसकी, देखो चौड़ाई ऊंचाई 2 बार आई है। इसी प्रकार से लंबाई गुणा चौड़ाई, किसकी बात, छत की बात कर लो, जमीन की बात कर लो, जमीन में लंबाई है और चौड़ाई भी, तब तो फर्श आएगी। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल माचिस की डिब्बी उठा के देख लो चारों तरफ से, तो ये सब बताया जा चुका पहले आपको, उसको समझाना हमें नहीं है, हमें केवल प्रश्न कराना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आप नोट करोगे, हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि एक ठोस है, एक अर्ध गोले पर एक शंकु को अध्यारोपित करके बनाया गया है। एक कोई ठोस बनाया गया है, क्या किया गया, अर्ध गोले पर एक शंकु को अध्यारोपित करके बनाया गया, शंकु को अध्यारोपित किया गया। शंकु ले लो जरा, ये कोई शंकु, ठीक है, ये शंकु ले लिया बच्चों। इस शंकु को किस पे अध्यारोपित किया गया है, अर्ध गोले पर अध्यारोपित किया गया है, इस टाइप से। बहुत अच्छे, वेरी गुड, इनाम मिलने आ रहा है। इतना अगर वो बनेगा तो ये नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो फिर पैसे मांगेगा। अब पैसे हम लोगों के पास है नहीं, क्यों भैया है पैसे? नहीं है। इस तरह से कौनों कह रहा है तो भैया उसे जमा करा लो। चलिए, हमें समझाने का मतलब है, तो एक शंकु है, एक कह रहा प्रश्न में ठोस एक है, अर्धगोले पर एक शंकु को अध्यारोपित, अर्धगोला भाई तरबूज काटा, आधा तरबूज पर एक कोई ले आया शंकु रख दिया उस पर, कोन टाइप का, ठीक है। अर्धगोले का व्यास दिया 2 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास, इस टाइप का प्रश्न लग चुका है क्या? अर्धगोले का व्यास बच्चों दिया है, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या
त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2, ये व्यास पूरा होता है, त्रिज्या उसकी आधी हो जाती है, तो 2/2, तो आर का मान आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। ये तो उसने त्रिज्या की बात कर दी आपकी। फिर उसने कहा है कि अर्धगोले का व्यास दिया 2 सेंटीमीटर, शंख की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, और एक चीज दे दी है, शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई बराबर क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या। बच्चों और तुम्हारे शंख की त्रिज्या कितनी है, कोई बताओगे? सेम है, क्योंकि उसी पर तो अर्धगोले पर तो शंकु रख दिया गया। ठीक है, ये जो त्रिज्या है आपकी, ये जो त्रिज्या है ये आर, दोनों के लिए सेम है। अब प्रश्न उसने कहा है कि ठोस का आयतन बताओ, क्या करो, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, अब ठोस जो बना है बच्चों वो अर्धगोले और आपके शंख से मिलकर के बना है। किससे बना है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंख कर दें कि बेलन कर दें, प्लस शंख दिया बच्चों, प्रश्न पढ़ना पड़ता है, जो प्रश्न दिया वैसे करते चले जाओ। उसने कहा अर्धगोले पर शंकु रखा, हमने रख दिया। अब कहा उसने त्रिज्या दे दी, त्रिज्या लिख ली। अब कह रहा कि ऊंचाई शंकु की अर्धगोले त्रिज्या के बराबर है, लिख दिया। अब जो कह रहा करो। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र है, पूरे गोले का आधा होता 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई वैल्यू दी है तो उसका मान रख जाओ। आर का मान दिया है, कितना दिया है, आर का मान पाई, आर का मान कितना रख दोगे, 1, ठीक है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है, 1। चाहे शंकु की त्रिज्या हो चाहे गोले की, बात बराबर है। एच का मान कितना दिया है, आर, एच का मान कितना दिया है, आर दिया है, तो उसको आर लिख दिया। चले आगे, 2/3 पाई आ गया, प्लस 1/3 पाई, आर का मान क्या रखा गया, 1। 2/3 बच्चों प्लस 1/3 पाई जोड़ दोगे तो 2 1 3/3 पाई आ गया आपका, पाई आ गया। पाई किसमें है, किसमें दिया था उसने, सेंटीमीटर में। किसमें दिया था, पाई सेंटीमीटर घाते 3 या पाई घन सेंटीमीटर। इस तरह से उसका आपका ठोस का आयतन आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, 5 था भैया, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5 होगा ना, पीछे का गलत नंबर पड़ चुका है। ये क्या था, 4 नंबर था। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल है। अगले पेज पे चलेंगे। ऐड नहीं किया क्या, बच्चों अगला प्रश्न देखिए, आप सामने स्क्रीन पर पढ़िएगा। कह रहा बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर, ठीक है, एक दूसरा बेलन कह रहा उस पर रख दिया गया है। जो दूसरा बेलन रखा गया उसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कह रहा इस लोहे का जो स्तंभ बन गया, इसका जो है द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। अच्छा भाई, तो कर लो बच्चों, इस टाइप का भी प्रश्न कर लीजिए आप।
बच्चों देखो, ये आपका इसका व्यास हो जाता है, इस पे ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, यहां पर भी व्यास हो जाता है। इस व्यास का आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाती है। कह रहा प्रश्न में, इसी बेलन पर एक दूसरा बेलन रख दिया गया है, इसी बेलन पर एक दूसरा बेलन रख दिया गया है। इस टाइप से। अब उसने जो दिया है जरा देखो, दो बेलन हो गया बच्चों, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो लिखो बड़े बेलन की त्रिज्या। बच्चों बड़े बेलन की त्रिज्या के लिए कैपिटल आर कह दो। अब बड़े बेलन की ऊंचाई, उसको कैपिटल एच कह दो। देखो प्रश्न क्या दिया, कह रहा है 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी है, 220 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, व्यास की आधी हो जाएगी। ये दिया 24, तो 24 में 2 का भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ये इस बेलन की बात कर रहा है आपके। अब उसने कहा है एक बेलन ऊपर रख दिया गया 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन, छोटे बेलन, किसकी बात कर रहे हैं, छोटे बेलन की बात कर रहे हैं, या ऊपर रखे बेलन की। छोटे बेलन की त्रिज्या प्रश्न दी है, देखो कितनी दी है, छोटे बेलन की त्रिज्या प्रश्न दी है 8 सेंटीमीटर, कितनी दी है, और ऊंचाई उसकी दी है उसने, इसको स्मॉल लेटर मान लिया, क्या दिया, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दी है। अब बच्चों समझना, अच्छा जी, इससे चलिए ये देखो बच्चों, इसकी त्रिज्या को तुमने कैपिटल आर कहा था, इसकी ऊंचाई को तुमने कैपिटल एच कहा था, बोलिए, तो कैपिटल आर का मान आया था आपका 12 और कैपिटल एच का मान आया था आपका 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें स्मॉल में चलो चित्र में, उसमें इसकी ऊंचाई दी थी आपने 60, कितनी ऊंचाई थी, 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या आपने कितनी स्मॉल लेटर में लिखी है, 8 सेंटीमीटर लिखी, कितनी लिखी। अब कह रहा दोनों जो बेलन रखे हैं आपके, अब ये ठोस है, कैसा बेलन है, ठोस बेलन, कह रहा है कि बताओ इसमें द्रव्यमान कितना है, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, प्रश्न में कहा उसने, तो कह रहा है इसका द्रव्यमान बताओ, तो द्रव्यमान का 8 ग्राम किसका है, 1 घन सेंटीमीटर का, तो आपको पता करना है कि इसका कितना घन सेंटीमीटर आयतन है, आयतन का संबंध द्रव्यमान से है, तो आयतन पता करो, पहले पूरे ठोस का आयतन पता करिए। ठोस का आयतन, अब बच्चों अच्छा बताओ, ठोस का आयतन कर दें, तो ठोस का आयतन बराबर लिख दें घनाभ का आयतन, क्या लिख दें, बेलन का लिख दें, हाँ, दोनों बेलन के आयतनों का योग।
बड़े बेलन का आयतन बड़े बेलन का आयतन प्लस जो छोटा बेलन रखा है ऊपरी सिरे पर प्लस ऊपरी सिरे पर रखे, छोटा शंकु लिख दें, बोलो, छोटे बेलन का आयतन बराबर। बच्चों क्या कहते हैं गणित बड़ा सरल विषय है लेकिन कठिन नहीं लग रही है। अब देखो उसने पहले बेलन कह दिया, उसकी अब देखो कितनी बात, देखो कितनी बदमाशी, देखो प्रश्न की बदमाशी देखिए। उसने पहले बड़ा बेलन दिया, उसकी उसने ऊंचाई दे दी 220 और त्रिज्या दे दी, व्यास दिया, व्यास का आधा करना पड़ा, है ना। अब उसने कह दिया इसके ऊपर छोटा बेलन रखो। अब तो कठिनाई बात है नहीं, अब तो छोटा बेलन ढूंढो जा करके, फिर लाओ, फिर उस बड़े बेलन के ऊपर चढ़ो जा करके, सीढ़ी लगा करके, फिर उसके ऊपर रखो जा करके, और फिर रखने के बाद तब कहीं कह रहा है उसका द्रव्यमान बताओ। देखो कितनी बदमाशी प्रश्न की, आयतन पूछ देता, प्रश्न क्षेत्रफल पूछ देता, बोलो। अब कह रहा कि वक्र प्रश्न पूछ देता, संपूर्ण प्रश्न पूछ देता, कह रहा ना द्रव्यमान बताओ। अब बताओ हम कहां से तराजू लामे, कहां से लामे जाके काट बाटा है, या किस दुकान पर ले जाए जो हम कहते हैं भैया हमारे जरा इस ठोस को तौल दो, है ना कठिन। हाँ गुड, शाबाश। तो बच्चों गणित जो है, गणित से सरल क्या होता है, सारी चीजें चाहे काट बाटा हो चाहे सब चलती तो गणित से है। तो उसमें आयतन निकाल लो, उसका क्या निकाल लो, आयतन। अब आयतन का संबंध द्रव्यमान से दिया है, तो ठोस का आयतन निकाल रहे थे। अब ठोस में इस बेलन का आयतन प्लस उस बेलन का आयतन, तुम कहो सर जी ठोस नहीं है तो इसको ठोस बना दो भैया, ठोस बना दो, भर दो पूरा इसको। अब हम रंगेंगे तो रंगते रहेंगे, ठीक। चलिए, तो बड़े बेलन का आयतन क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच। बड़े की त्रिज्या और ऊंचाई अलग है, छोटे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अलग है। पाई दोनों में आप का मान कर सकते हो, करना चाहो तो, या बाद में कर लेना। कैपिटल आर का मान देखो कितना है, 12, और कैपिटल एच का मान कितना है, 200, बोलो फटाफट, 220, प्लस स्मॉल आर का मान कितना है, 8, और स्मॉल एच का मान कितना है 60। ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पाई 12 12 में 100 इंटू 220 प्लस 88 पाई 88 64 इंटू 60 कर लो जा करके। तो ये 22 गुणा करना पड़ेगा आपको, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, 22 चौक 88 कितना हो गया 96, 22 से कम 22 9, चेक कर लो जरा भैया कितना आ रहा है। 22 चौक 88 का 8, 22 चौक 88 अब 8, 96 का 6 हासिल 9, और 22 से कम 22 9 31। ठीक है, बोलो पाई। और इसमें था, इसमें आ जाओ, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 6 रंग 36 2 38, और साथ में 0 और पाई। ठीक है, जोड़ दो इनको, टोटल कर दो जा करके, तो 8 आ गया, फिर 4 6 4 10 का 0 हासिल 1 आ गया, 8 अब 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 आ गया, 3 3 6 1 7 आ गया। बोलो, बोल नहीं रहे हो? हाँ, अब बच्चों देखो उसने कहा है प्रश्न, पहले 6 0 छूट रहा था, एक इसमें से ज्यादा वैल्यू है। चेक कर लो दोबारा से भैया, दोबारा से कर लो, दोबारा से कर लो, दोबारा से। ठीक है, ये 0 मिस कर गए ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, वाह। चलिए, पाई तो आ रहा है, बहुत अच्छा, 0 आई का आ गया। ठीक है, अब 0 बाद 4 4 अब 8 4 हासिल 1, 8 अब 1 9 9 6 15 का 5 हासिल 1, क्या आया 3 अब 1 4 4 अब 1 5, इतना ही तो आया। चेक कर लेना भाई अगर गड़बड़ होता हो। सेंटीमीटर स्क्वायर उसने कहा प्रश्न में, 1 घन सेंटीमीटर, इतने घन सेंटीमीटर आयतन आया। कह रहा 1 घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान आपका 8 है, कितना है 8 है। तो कह रहा कि इतने घन सेंटीमीटर बताओ, इतने घन सेंटीमीटर का बताइए, बता देंगे। उसने कहा चूंकि 1 घन सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर
आयतन का द्रव्यमान बराबर है कितना बच्चों, 1 घन सेंटीमीटर का आयतन अगर आपके पास है तो 8 ग्राम की मात्रा बनती है। कितनी बनती है? 8 ग्राम की। अब अपने पास कितना है? इतना है अपने पास, इतना है, तो इसलिए उतने का ज्यादा हो जाएगा। 35,520 पाई घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान होगा जाके बराबर ज्यादा, ज्यादा में करना पड़ता है गुणा। तो 35,520 पाई इंटू 8, इतना बच्चों ग्राम आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, बराबर 35,520 इंटू पाई का मान उसने प्रश्न दिया 3.14, कह रखिएगा, ठीक रख दिया, इंटू 8। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, ये उत्तर है आपका ग्राम में, ये उत्तर किसमें है? ग्राम में। कर लो कैलकुलेट, कितना आएगा। 2 पार्ट इसमें पूछे गए थे, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अच्छा 89,226 कितना आ जाएगा? 89,226 ग्राम आ जाएगा। ये बच्चों सॉल्व करिएगा कैलकुलेट, ठीक है। दशमलव कट जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा जब गुणा करोगे इसमें, तो कट जाता होगा वो। नहीं आ रहा? कितना आ रहा देखो, 892 है, 892 हमारे, देख बता दीजिए जरा, देख लीजिए कैलकुलेट कर कितना आया। 892.26 कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, जो भी है। हाँ तो 892.26 ग्राम आ गया। तो बच्चों जरा देख लीजिए वापस, तो बच्चों देखो प्रश्न जो है आप लोग को परेशान करता है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न कैसे परेशान करता है। उसने पहले तो बेलन की बात करी, तब तुम्हारा दिमाग कहां गया? बेलन पर गया। ना बेलन की बात करता, खाने पीने की बात करता कुछ प्रश्न में। यही प्रश्न जैसे बनाया है उसने, तो बताता कि घर में विद्यार्थी गया, उसको भूख लगी थी, और जब भूख लगी थी घर में दाल बनी थी, उसने दाल उसको पसंद नहीं है, वो सब्जी बनी थी, सब्जी के साथ चावल बना था, चावल बच्चे को बहुत प्रिय है। अब दुकान पे गया, चावल 250 ग्राम लाया, उसको 500 रुपए किलो चावल है। अब बताओ चावल बच्चे ने कितना खाया उसके तो बच्चे के दिमाग में काम करता है कि चलो चावल खाने को मिल रहा है, चावल लाएंगे, चावल उसका कीमत। अब वो प्रश्न बता रहा बेलन। तो बच्चों देखो जैसा प्रश्न कहता है वैसा हम करते हैं, ठीक है। अब बेलन उसने पहले बड़े बेलन की बात करी, सामने लिखा है। अब उसमें क्या दिया है प्रश्न में? त्रिज्या दी, व्यास का आधा त्रिज्या, ऊंचाई दे दी, दूसरा बेलन रख दिया उसके ऊपर, और ये त्रिज्या और ऊंचाई उसके दे दी। करेक्ट, पूरे ठोस का आयतन, तो भैया इस बेलन का आयतन प्लस उस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, आपने लगा दिया, जोड़ दिया। और पाई का मान कह रहा प्रश्न 3.14 रखना। कितना रखना? 3.14। तो हमने पाई का मान 3.14 लास्ट में रखा जाकर के यहां पर। कह रहा 1 घन सेंटीमीटर अगर आपके पास आयतन है, अगर गिलास में पानी लिए हो, पानी में अगर 1 घन सेंटीमीटर पानी है, पानी में लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं, 1 घन सेंटीमीटर पानी है, या वजन है कोई 1 घन सेंटीमीटर, कोई पदार्थ ईंट वगैरह कोई है आपके पास, 1 घन सेंटीमीटर पदार्थ है, तो उसका 8 ग्राम मात्रा बनती है। कितनी बनती है? 8 ग्राम। आयतन का घनत्व से संबंध होता है, द्रव्यमान से संबंध। घनत्व बराबर संहति बटे आयतन का सूत्र है, साइंस में पढ़ते हो लोग। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतने घन सेंटीमीटर का ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा में गुणा करना पड़ा, ठीक है। जैसे एक दिन में आप 8 ग्राम, एक दिन में 8 ग्राम आप वो खा लेते हो, क्या कोई चीज कह लो, अचार, एक दिन में आप 8 ग्राम अचार खाते हो। अब बताओ इतने दिन में कितना अचार खाओगे? ज्यादा खाओगे कम खाओगे? ज्यादा गुणा करना पड़ता है। तो आपने गुणा कर दिया, सॉल्व कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। इस तरह से बच्चों हम लोग यहां तक पहुंचे। ये प्रश्न नंबर आपने नोट कर लिया। नंबर क्या भैया इसका? 6 नंबर।
ठीक है। अब बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।